पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया नोटिफिकेशन लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इनका क्राइटेरिया दिया गया है, बेनिफिट क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फुल डिटेल में आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है वो आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट्स दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये जॉब को प्रोवाइड करते हो। एज यू नो दैट कि हर एक तरीके का फोर्स का अगर आप देखते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये फॉर्म को निकला जाता है। यहाँ पे उनको कहना है कि कमांडो या जनरल ड्यूटी या फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस या इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोई भी फील्ड में आपका 2024 का बैच यहाँ पे चाहिए, पहला वाला। साथ में यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा 25 जनवरी 2023 से लेके 9 फरवरी 2023 के शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये दिया गया कि अगर आप जनरल ड्यूटी के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो एज अ गवर्नमेंट रूल आपको पता है वही हिसाब से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो होगा बेनिफिट, आपको यहाँ पे बिटवीन 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून के अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप 30% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर कर चुके हैं आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में अगर आपका 10-12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट क्या है कि आपको अगर वही सेम एज होगा कि 1 जुलाई 1998 से लेके 2004 के अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसे अप्लाई कर पाएंगे, पर आपका जनरल ड्यूटी ओनली मेल के लिए है। यहाँ पे 12 इक्विवेलेंट पास करना होगा आपको मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स के थ्रू, और यहाँ पे आपको 55% स्कोर रखना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल में अगर आप जैसे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक हो या मैकेनिकल हो या फिर एंट्री के बारे में, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका 2002 के अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1998 से लेकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। मरीन में मैकेनिकल के लिए, मरीन के लिए इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ में क्लास 12 में आपका मैथ्स फिजिक्स तो कंपलसरी होना चाहिए। सेम अगर हम लोग टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स मतलब उससे ऊपर आपका रहेगा तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग लॉ एंट्री देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2002 के अंदर अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों। यहाँ पे लॉ डिग्री में आपका 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। समहाउ आपने 60 गेट जैसे मार्क्स कर रहे हो, बट अगर आपका 0.5 या 0.2 से कम है तो भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। 60 मतलब अप्रोक्स आपके ऊपर ही मार्क्स होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। जनरल ड्यूटी में 50 दिया गया है। अगर आप कमर्शियल पायलट में जाना चाहते हो दोनों टोटल मिला के आपका यहाँ पे 50 है। टेक्निकल के लिए 20 है और लॉ के लिए 1 है। तो टोटल आपका 71 पोस्ट यहाँ पे ओपन है। समहाउ आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है। सेकेंड ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पे डेट शो करना पड़ेगा। थर्ड ईयर का मार्कशीट शो करना पड़ेगा। मतलब ये आपका 4th ईयर और जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर है मतलब थर्ड ईयर का मार्क्स आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है। या सेमेस्टर कोर्सेज किया जाता है तो 5th ईयर 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर का मार्क्स आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होता है। तो पहला स्टेज में आपका जो होता है वो एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाते हैं, जहाँ पे टेक्निकल या मैकेनिकल कमर्शियल कोई टाइप का भी जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाएंगे। उसी में आपका जो है टेस्ट जो होने वाला उसी बेसिस में, जैसे आपका पहला में अगर GD में जा रहे हो या पायलट में जाते हो तो आपका इंजीनियर इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल नॉलेज का टेस्ट आपका लिया जाता है। टोटल आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 आवर्स के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपका मैकेनिकल एंट्री अगर है तो आपका भी इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, जनरल नॉलेज, मैकेनिकल, टोटल आपका यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपका यहाँ टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री में जाते हो तो सेम हिसाब से आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन और 2 आवर्स के लिए कोर्स रहेगा। ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेज आपका। जैसे ही क्लियर होता है तो आप सेकंड स्टेज में जाओगे। जो सेकंड स्टेज में होता है वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे समहाउ आपका ये नोएडा, मुंबई या
गोवा, चाइना, कहीं कोलकाता सेंटर में आपका एक शॉर्टलिस्टेड टाइप ऑफ एक इंटरव्यू लिया जाता है। बाद में उसके बाद ही आपका क्या होता है, कैंडिडेट के जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, बायोमेट्रिक, फोटो, सारी चीजों को यहाँ पे वो लोग वेरीफाई करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका फाइनल टेस्ट होता है जिसमें फाइनल सिलेक्शन बोर्ड लिया जाता है। क्वालिफाइंग अगर आप सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज क्वालिफाई करते हो तो ही आप यहाँ पे मेडिकल एग्जाम के लिए जाएंगे। मेडिकल एग्जाम में जैसे ही मेडिकल के सारे प्रोसेस, आपके सारे मेडिकल टिप टू टॉप आपका सारा टेस्ट लिया जाता है। अगर आप सारे टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो आपका लास्ट स्टेज जो आपका होता है इंट्रोडक्शन का स्टेज, यहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। मतलब लाइक इज अ फाइनल स्टेज जो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, जहाँ पे स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक आपने जो भी आपका प्रोसेस है, जो सारी चीज़ें, सबका रिजल्ट आउट होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स का आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है। तो आपको स्कैन अपना सिग्नेचर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट या 10 का एडमिट कार्ड या मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो। आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आप अपलोड कर सकते हो। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे साथ में अगर आपका कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, एलिजिबिलिटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो भी है, वो डिग्री भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। लिस्ट ऑफ की आपका 10, 12 के मार्कशीट, 10 के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, पायलट के पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट, कॉमर्शियल पायलट अगर लाइसेंस है इफ एप्लीकेबल तो आप उसे लेके जाइएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ABC तो आप इसे लेके जाना पड़ेगा और इसे अप्लाई भी करना है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम फीस के बारे में। तो जो SC ST कैंडिडेट्स लोग हैं उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करना है। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 250 रुपीज पे करना पड़ेगा। UPI, मास्टर कार्ड, कोई भी थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यह बेनिफिट मिलता है कि जैसे ही आप इस सारे एग्जाम्स को प्रोसेस करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होता है वो आपको मिल जाता है अगर आप सेकेंड क्लास ट्रेन से सेकेंड क्लास से आप जा रहे हो तो। साथ में आप फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के लिए जब आप कहीं भी को बुलाया जा रहा है, आप वहाँ विजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम कब कब होंगे। तो देखिए GD के लिए बोल दिया गया कि मार्च में आपको फर्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज आपका मई या जून में हो जाएगा, थर्ड स्टेज जून या सितंबर में, फिफ्थ स्टेज फोर्थ स्टेज आपका दिसंबर में और फिफ्थ स्टेज एंड ऑफ दिसंबर में हो जाएगा। तो सारे एग्जाम आपके इसी थ्रू से ब्रांच किए गए हैं। तो मतलब एंड ऑफ दिसंबर में आपका सारा एग्जाम कंप्लीट होता है और 2024 के फर्स्ट बैच में आप क्वालिफाई हो जाते हो एज अ ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे पोस्टिंग होता है। क्या इसमें हाइट मैग्नेटरी? यस, यहाँ पे हाइट और वेट आपका मैग्नेटरी है। यहाँ पे 157 सेंटीमीटर जो होगा वो मिनिमम दिया गया है। उससे अगर ऊपर है मेन और वुमेन तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर असिस्टेंट कमांडर में जाना है तो 162.5 मिनिमम आपका सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है और मैक्सिमम है 197 सेंटीमीटर। वेट क्या है उसी के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे देना है। चेस्ट, यस चेस्ट मैग्नेटरी दिया गया है। आपका आई साइड भी 6/6 या 6/9, अंडर करेक्ट विदाउट ग्लास होना चाहिए या 6/6, 6/6 आपके पास विद ग्लास होना चाहिए। इसमें परमानेंट टैटू का अलाउड नहीं किया जाता है। अगर आपके पास परमानेंट टैटू तो आप वहाँ पे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर जाएंगे। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 56,000 से 100 के लिए स्टार्ट होता है। साथ में आप जैसे जैसे आपका ड्यूटी इंक्रीज किया जाएगा उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज भी बढ़ते जाता है। तो एंड आपका 2 लाख के ऊपर आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे देखने मिलता है। इसके अदर बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे बहुत तरीके के अलाउंस भी मिलते हैं और मेडिकल अलाउंस, इस तरीके के अलाउंस भी आपको यहाँ पे दिखने मिलते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगा ये बताइएगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।